देखिए ये जो चेंजिंग्स है ना, जिस तरह अभी दानियल कह रहे थे ना कि ज़का अशरफ दौर में तो स्टार्ट हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो इसकी भरमार लगा दी है। इतने चेंजेस बकारी यूनिस के साथ क्या किया, आए कहाँ पे नजर कहाँ पे आ रहे हैं, हर किसी को आपने यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो नकवी साहब ने कहा था ना मैंने सर्जरी करनी है, ये मुझे लगता है कह रहे थे कि आप सबके दिलों की सर्जरी करनी है मैंने, बारी आपको जो थोड़ी सी उम्मीदें रह गई ना मेरे से, उसको देखा मैं किस तरह चकनाचूर करूंगा मैं। ये था इनका मोटो। मेरा बात ये देखिए, हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस इसीलिए शायद अब इतने अच्छे अपॉइंट नहीं हो रहे। आप देखें जो इंडियन बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल, वो हमारे पास भी रहे हैं, लेकिन हमने तो उनको कंटिन्यू नहीं किया 6 मंथ्स। उससे पहले वर्नन फिलैंडर, क्या टेस्ट क्रिकेटर, क्या वो अपने टाइम के परफेक्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ भी कंटिन्यू नहीं कर सके। हम किन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? अजहर महमूद के साथ, इमरान फरहद के साथ। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट यही है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े स्टार्स हैं हम उनको अपनी कोचिंग में नहीं ला पा रहे। कर्स्टन भी तो हमारे पास भी था, उनके पास भी था। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड गैरी कर्स्टन, इंडिया के वर्ल्ड कप विनर, साउथ अफ्रीका की कितनी कोचिंग की, कितनी बड़ी सीवी है उनकी एज अ कोच। इसका नजर आता है कि कोच का नहीं है, ये टीम का, अपनी हमारी टीम का और ये पीसीबी मैनेजमेंट का, कि ये जिस तरह से अपने कोचेस को, जिस तरह से अपने लोकल कोचेस को, आप जिस तरह वकार यूनिस की एग्जांपल दे रही हैं, कोई वसीम अकरम ने कितनी बार ये हाईलाइट किया है कि मैं नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का कोच। वो बाहर जाके कोचिंग कर लेते हैं, वो आईपीएल में कोचिंग पहले करते रहे जब हमारे हालात बेटर थे। यूनुस खान कोच, कोई भी पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है वकार यूनुस की, जिस तरह के उनके 2-3 टेन्योर्स रहे, कोई भी बड़ा प्लेयर इसीलिए पाकिस्तान की कोचिंग के लिए भी नहीं आगे आ रहा। खुशी भाई को देख लें, बांग्लादेश की वो स्पिन कोचिंग, वो हर जगह, हर बाहर आपको पाकिस्तानी कोचेस मिलेंगे। कोई सामने आ नहीं रहा, लेकिन ये लोग बैक ऑफ द कैमरा या कैमरा के ऊपर भी इवन बैठकर ये बातें तो कर सकते हैं कि ये नहीं कर रहा, इसको ये ठीक नहीं कर रहा, ये खेल नहीं रहा, मतलब उसने ये सिलेक्शन गलत की। बट आओ ना फिर भाई, सामने आओ, आप लोग करो, आप लोग करके दिखाओ, बताओ। राबिया टीवी पे बैठ के बोलने में देखो, देयर इज वेलेस ख्वारी एंड अ लॉट ऑफ मनी टॉक्स। दुनिया का सबसे आसान काम तो तनकीद करना है ना, परफॉर्म करना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए मैं कहती हूँ यार, रबाडा परफॉर्म करी जा रहा है मीरा, अभी मुझे लगा था आउट हो गया, लेकिन वो भी एज लग गया, आउट ही नहीं हो रहा। हमने अपने इतने लेजेंड्स हैं हमारे, शुएब अख्तर हैं, वसीम अकरम हैं, शुएब मलिक भी अब भाई जाके बैठ जाते हैं। भाई शुएब मलिक को तो मतलब मेरे ख्याल में कि ही इज क्वाइट young but not so young, he's in that kind of a age के वो कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, he can do a lot, तो है वो, he is just fit but he is very old on the screen and talk। यार लेकिन honestly late 40s में तो होंगे। Honestly speaking वो बंदा ना, वो 2000 से तो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बंदा हमारे अभी के क्रिकेटर से ज्यादा फिट है। मोहम्मद आमिर भी, शुएब मलिक भी, लिटरली मैं ये बात अगर आपको कहूँ ना, वो अभी मैदान में उतर जाते हैं। यार वहाब रियाज उतर गए थे, वापस भेजा था उन्हें, ग्लव्स पहन के आ गए थे। नहीं वहाब भाई आप ना आएगा प्लीज, नहीं वो नहीं आते हैं, वहां भाई अब पीसीबी के अंदर ज्यादा यार सलमान बट के साथ क्या किया थोड़ी सी ये इतना ग्रेट बंदा सलमान बट, इतना ग्रेट बंदा। जिस तरह हम कह रहे थे ना कि जो जाके काम नहीं करते, सलमान बट ऐसे प्लेयर हैं जो कि ना नजर आते हैं, जो एकेडमी में देखिए जो उन्होंने 2010 में किया, वो एक गलती हुई, वो खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने सॉरी किया, अब ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटिंग माइंड, पाकिस्तान को चाहिए कि उसको यूटिलाइज करें, उनको टेक्निकली साउंड, यस टेक्निकली साउंड, वेरी स्मार्ट गाय, और वो कोचिंग करते हुए नजर आते हैं। और वो ये नहीं है कि वो कहते हैं कि मुझे बड़े लेवल पे कोचिंग, ये देखिए शायद यहाँ पे ना लाइमलाइट ज्यादा है, कोचिंग यहाँ पे आप करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया, जो अंडर 19 अंडर 15 की कोचिंग करे ना, असल कोचिंग वो जो यूनुस खान ने भी की थी, वो असल कोचिंग है। वहां पे बच्चा सीखता है, यहाँ पे तो एक प्लेयर बन चुका हुआ होता है, यहाँ पे एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। जो वहां पे ट्रेनिंग है वो ज्यादा मुश्किल है, आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। और डीएच एकेडमी में भी जो मैंने सलमान बट की काफी सारी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, वो वहाँ पे रेगुलर जो है वो उनके साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह मोहम्मद हफीज साहब का बड़ा एक स्टांस है सलमान बट के अगेंस्ट हमेशा से, मैं नहीं मानता, तो उनको चाहिए कि जरा थोड़ा सा ना, अगर वो क्रिकेट पे काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें, बजाय के जो नहीं कर रहे उनके साथ बैठ के आप पूरा 2-2 घंटे के शोज करते रहे। मैं इसको हिपोक्रेसी बोलूंगा और डबल स्टैंडर्ड्स बोलूंगा। जहाँ आपको पसंद आएंगी, जहाँ आपके फेवर में चीजें होंगी, वहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड्स को साइड पे रख दोगे हफीज साहब, और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे आप बोलोगे आके। अच्छा इजी हो जाओ। इस टाइम ना सिर्फ एक बंदा जो है ना, वो राइट मैन टू द राइट जॉब वाला काम कर रहा है। वो ये है कि जो आकिब जावेद साहब एनसीए के हैं ना, वो बिल्कुल सही अपनी जगह पर, अब जाके वो भी, पहले उनको हमने इतना मतलब मेरे ख्याल में दानियाल अग्री नहीं करते हैं, हंस रहे हैं। ओके यार, मीरब का ओपिनियन बिल्कुल है, आकिब जावेद एनसीए के हद तक है, ठीक है, एनसीए में वो ये पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या नहीं कर रहे, उस बंदे को भी आपने इतनी सारी जगहों पे लगा दिया, और वो वाहिद बंदा था जो क्रिकेट पे इतनी अच्छी बात करता था कि आकिब जावेद को सुन के ना आपका अपना स्टैंस बड़ा क्लियर होता था, और आपने उनका भी मुंह बंद करा दिया, और जो उनका राइट, जो उनका काम था, वो आपने जाके उन्हें दिया। उसके साथ और 400 is up, oh my god, actually
कहाँ पे मैं एक विकेट रहती थी एंड वी वर लीडिंग बाय 100 एंड समथिंग रन्स। ये 235 फॉर 8 थे और अब 170। और ये मुतुसामी से इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी, तो मुझे लगा कि यार इसको खिलाया क्यों है, वो 100 करने वाले हैं। कौन था? मुझे तो लगता है रबाडा भी कर देगा। रबाडा वो देखो मुतुसामी तो हो गई। तुम ना आवाज लगाया करो पाकिस्तान के जीतने की, ठीक? अच्छा ये ना जो पाकिस्तान के जो सेकंड इनिंग 100 याद है, पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर जो फेल हुआ इस पूरी सीरीज में, पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग हमने लास्ट 5 विकेट 17 रन्स, फिर सेकंड इनिंग में फॉर 15 रन्स, और फिर इस टेस्ट मैच में भी 15 और 17। और इनका लोअर ऑर्डर हमेशा और इनके लोअर ऑर्डर, ये मैच विनिंग पार्टनरशिप है गजाल। आपको पता है सेकंड इनिंग में और विकेट डिटोरिएट होगा जब पाकिस्तान ने लीडिंग रन स्कोरर फॉर देम। 160 तमिलनाडु है, कमेंट्स भी आ रहे थे। हाँ या इंडियन बैकग्राउंड है। और 160 170 की लीड हो गई है, तो ये तो इनिंग से हारने का हमें भी हो सकता है कि आप 170 में भी ऑल आउट हो सकते हैं, जिस तरह का ये विकेट है। और पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत खराब की है, मैं भी देख रहा था। रिजवान ने भी स्टंप जो है उनका मिस किया, फिर आसिफ अफरीदी ने कैच ड्रॉप किया, कोई 3 रिजवान ने चांसेस ड्रॉप किए हैं, इमामुल हक ने भी कैच ड्रॉप किया। तो हमारी जो ये एक पैनिक सिचुएशन हुई है ना इस टाइम, जो टेल एंडर्स जब रन्स करते हैं तो एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कैप्टन के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी, तो वो हमें फील्डिंग में भी नजर आ रही है। और यही पार्टनरशिप अब साउथ अफ्रीका को रबाडा लिटरली धो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मुत्तुस्वामी के बारे में कि हैशटैग अन्ना ऑन फायर, वो तमिल में अन्ना कहते हैं बड़े भाई। आर यू कॉलिंग हिम ब्लाइंड? नो, वो वाला अन्ना नहीं, शी इज कॉलिंग हिम ब्रदर, तमिल वाला अन्ना। ओके, अन्ना ऑन फायर समझ आ गई ऑडियंस को। लेकिन खैर यार वो सरफराज अहमद भी तो आए हैं कोई किसी पोजीशन पे, वो क्या कर रहे हैं फिर? अभी कंफर्म नहीं है, अनऑफिशियल है। मिसबाउल हक, स्टिल अनऑफिशियल। यस, मिसबाउल हक का नाम भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आई गेस। नो मिसबाउल हक का नाम भी मुझे मैंने देखा है, और सरफराज अहमद भी तो अभी ऑफिशियल होते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर पीसीबी में आपका वोट किसकी तरफ है? देखिए वोट मेरा ये मिसबाउल हक जो है पहले भी पीसीबी में रहे हैं, पाकिस्तान की कोचिंग भी करते हैं। देखिए जब आप एक चैनल पे बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, और अगर आप वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट में ये जब किसी रोल पे आते हैं वो आप नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको बैठ के ना वो बातें भी नहीं करनी। मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले तो ना मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुकूमती सतह पे, ठीक है। चेयरमैन जो है ना वो आ जाना चाहिए नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाए, उनके चांसेस भी नजर आ रहे थे लास्ट ईयर भी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना, तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता अभी, मतलब आई डोंट नो, इसी को करना चाहिए। लेकिन नजम सेठी साहब का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हुआ, उनको आ जाना चाहिए। उनके दौर में फिर भी हालात इतने खराब नहीं थे, जब वो दोबारा आए थे तो वो बहुत कुछ सीख के आए थे। पहले तो चेयरमैन बदलो भाई। मैं तो यही कहूंगी। अभी ये शाहीन-शाह अफरीदी की कैप्टनसी मीटिंग भी थी, कुर्सी एक ही, सच में कुर्सी यार, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इफ ही इज ओनली डूइंग द क्रिकेट जॉब। अगर वो सिर्फ चेयरमैन होंगे ना, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पता क्या, मोहसिन नकवी साहब एक स्वीट आदमी हैं। सेठी साहब ने क्या सही काम किया था? सेठी साहब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जब, अच्छा मोहसिन नकवी साहब आज अगर रिजाइन देते हैं और 1 साल बाद वो दोबारा आते हैं ना, वो समझ के आएंगे बहुत सारी चीजों को। अभी इस वक्त ना उनको इतने लोग गलत गाइड कर रहे हैं इतना, और वो बड़े स्वीट आदमी हैं, वो सबका मशवरा भी सुनते हैं। नकवी साहब कहना चाह रही हैं आप? सेठी कह दिया आपने। नकवी साहब की बात करी, नकवी साहब जो है ना वो एक स्वीट आदमी है। रमीज राजा नहीं यार, वो बीत गया हुआ दौर, खत्म। वैसे ये बात भी सही है कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, जिसका ताल्लुक है, जो जिसने मतलब फुली अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना टाइम और whatever, तो वो मेरे ख्याल में वो सही हो सकते हैं। यार पूरा डीजे बन सकती है ये यार देखो ना, वो क्या कहते हैं, शाहिद अफरीदी ने भी ये बात की थी, और उन्होंने बहुत पहले की थी कि मोहसिन नकवी साहब एक जॉब करें। उनके कंधों पे इतना बोझ क्यों डाला हुआ है, मुझे नहीं समझ आती। चेयरमैन को तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। शाहिद अफरीदी साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा शाहीन-शाह अफरीदी को कैप्टनसी से दूर रखा जाए। लेकिन वो पुराना इंटरव्यू है, लेकिन अब जो है ऊपर से कहा दिल से चाहते हैं वो, ये मीडिया ट्रेंड भी होते हैं बहुत ये लोग। लेकिन अब जो है वो कैप्टन जब बने, और इस मीटिंग में जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मिसबा या सरफराज में से किसको होना चाहिए, ये दोनों उस कैप्टनसी मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें माइक हसन भी थे, आकिब जावेद थे, और हमारे मोहसिन नकवी साहब भी थे, जिसमें ये कैप्टनसी अनाउंसमेंट होनी थी और चेंज की। मोहसिन नकवी साहब तो उधर बैठ के बस बातें सुन रहे होंगे। यार देखो, ये मोहसिन नकवी साहब की अपनी चॉइस तो नहीं है ना। तुम सही कह रहे हो, हुकूमत ने लगाया ना। लेकिन सरफराज तुम भी ठीक कह रहे हो। नहीं देखिए, वो तो जब लगा दिया है तो उसके बाद के जो काम है वो अब देखें। अब मोहसिन नकवी साहब भी इस टाइम जो क्रिकेटिंग जो बहुत ज्यादा डिसीजंस आ रहे हैं वो आकिब जावेद की तरफ से आ रहे हैं। हम सबको पता है कि आकिब जावेद इस टाइम जो पीसीबी के सबसे बड़े अगर करता धरता है एनसीए में या पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में, कैप्टनसी नॉन कैप्टनसी फॉर्मेट विच फॉर्मेट, आकिब जावेद का बहुत बड़ा रोल है। हम कह सकते हैं ना लाहौर कलंदर इन्फ्लुएंस। यस, मैंने इसलिए फ्रेंचाइज क्रिकेट का नाम इसीलिए बिकॉज अच्छा ये ना इसीलिए होता है कि आईपीएल की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप
नेशनल टीम के कोच हैं तो वो आप फ्रेंचाइज या आप उसके साथ फ्रेंचाइज के साथ लिंक नहीं कर सकते। अब गौतम गंभीर अगर केकेआर के कोच भी रहेंगे और उसके बाद वो 2 महीने के गैप में तो नहीं है लाहौर कलंदर के कोच अब। आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर्स के साथ ही हैं। नहीं छोड़ के उन्होंने आगे गए थे। वो कब छोड़ा था उन्होंने जब ये लास्ट जो हमारा PSL हुआ है 2025 का, उसमें लाहौर कलंदर्स का कोई कोच नहीं था। मैंने खुद आतिफ राना साहब से पूछा कि आकिब जावेद साहब तो अब नहीं है, तो अब कौन कंटिन्यू करेगा? कहते हैं वो जो भी आएगा कर लेगा, आकिब कर गया। बट जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं जो लाहौर कलंदर्स को चला रहे हैं अभी भी फिलहाल, और 2017 ब्रेंडन मैकलम जब आए थे उसके बाद से अभी तक आकिब जावेद ही, और उसके बाद आपको उसका इन्फ्लुएंस टीम में नजर आ रहा है। अब ये आसिफ अफरीदी साहब खेल रहे हैं, हुसैन तल्लत खेले हैं हमारे एशिया कप में, उससे पहले फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसिफ के नाम गई वे। आसिफ अफरीदी लीड बाय 71 रन्स। क्या बात है भाई, लेकिन रबाडा छा गया। रबाडा छा गया, रबाडा ने आके चपेड़ें कराई हैं जी। रबाडा का हाईएस्ट स्कोर था ये टेस्ट क्रिकेट में, दोनों का, मुतसामी का भी रबाडा का भी। आसिफ को देख के कितना दुख हो रहा है यार, किस उम्र में वो बंदा डेब्यू कर रहा है, कितनी ज्यादती है। 404 ओके नाइस। ये नंबर बड़ा वो लग रहा है खतरनाक सा। 71 रन्स। पहले ट्रेल खत्म करने हैं, फिर लीड बनानी है, और हम तो लिखा होता है डू नॉट ओपन। क्या लग रहा है, क्या चांसेस हैं? 333 पाकिस्तान ने किया था। मुश्किल है बहुत मुश्किल है अब तो। देखिए आज ही ना हमें शायद मैच का पता चल जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी एक पूरा सेशन पड़ा हुआ है पाकिस्तान की। अगर टीम पाकिस्तानी है आज ही पता लगेगा। आज ही हमें जो मैच का रिजल्ट है ना शायद वो नजर आ जाएगा। वैसे डैनी पिच का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा है आज काफी ज्यादा, और जब पाकिस्तान ने आना है बैटिंग के लिए। मेरा ये ना एक देखिए, जब टेल एंडर तो नहीं कहना चाहिए, जब लोअर ऑर्डर ज्यादा बैटिंग कर रहा होता है ना तो वो कंडीशंस को ना निकाल देते हैं, बिकॉज वो सिर्फ अपनी शॉट्स की तरफ जाते हैं। आप देखेंगे कगिसो रबाडा ने भी अपने सारे शॉट्स खेले हैं और उनके क्लिक होते हैं, और जो उन्होंने चांसेस दिए वो हमने अवेल नहीं किए। अब जो हमारे बैटर आएंगे ना वो बड़े वॉचफुल आएंगे, अब्दुल्ला मैं मतलब अभी रोके, वो इसके अंदर ही वो आउट हो जाते हैं। तो जब भी लोअर ऑर्डर से रन्स आते हैं ना वो हमेशा अच्छी रेट पे आते हैं, अच्छी पेस पे, 6s 4s, एज पे चौका जा रहा है, फिर स्लिप, फिर बाउंसर मारा है तो जी टॉप एज लग गया, पीछे चला गया। तो इस तरह के रन्स जो है ना वो विकेट को फिर निकाल। अभी जब पाकिस्तान आएगा ना आप देखिएगा बॉल ब्रेक भी होगा, बॉल रुक के भी आएगा, तो हमें कंडीशंस चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है यार ये क्या वो नई बॉल लेंगे वाला। अभी इनिंग्स हमारी स्टार्ट होगी तो वो नई बॉल लेंगे। हाँ न्यू बॉल। अच्छा यहाँ पे इस पे तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि न्यू बॉल तो आपने लेना ही है जो जब इनिंग स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट वो टेल एंडर है, वो आराम से, कितना उसको दुख हुआ है कि ओ मैं आउट हो गया, कितना मतलब प्राउडली जा रहा है वो कि हाँ यार आई हैव गिवन समथिंग। इधर हमारा रिजवान होता टांगे पकड़ के बैठ जाने थे, लेट जाना था जमीन पे, आ रहा जी अंपायर टांगे उठा के कभी इधर लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है। रिजवान साहब को क्रैम्प्स पड़ गए, क्या हुआ जी 50 रन भी नहीं बनाए अभी। ये टेस्ट क्रिकेट में जो रन्स है ना जो आपको मैच विनिंग, ये लोअर ऑर्डर के रन्स ही होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान अब 3 इनिंग्स में हमें रन्स नहीं मिले। रिजवान कौन सा ओपन कर रहा है? नहीं मतलब रिजवान और उसके बाद जो बाकी आगा और नीचे से नुमान। टॉप 3 रन स्कोरर्स देखिए, मुत्तसामी 88, स्टब्स 78 और रबाडा 71। रबाडा अनबिलीवेबल यार ये नंबर बहुत डरावना लग रहा है मुझे। हम अचानक ही मोमेंटम दूसरे को पकड़ा देते हैं, हमें लगता है कि अभी हम जीत रहे हैं, हम फिर अचानक ही उप्स। हमारे पास आज चांस था, हम 70-80 रन की लीड ले सकते थे इजीली, 70-80 रन। और लास्ट मैच में भी जो हम जीते हैं हमें हमारे पास 100 रन की लीड थी, तो हम क्योंकि सेकंड इनिंग में तो हमारा कोलैप्स हो गया था, 170 ऑल आउट थे और 100 रन हमारे पास पहले थे, 270 में हमने उनको। यू रिमेंबर मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? फ्यूचर बाबर आजम 100 लोडिंग सेकंड इनिंग्स में 100 मारेगा। ये कमेंट्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, कौन कह रहा है जी ये कह रहे हैं आमिर अंसारी। आई लव यू। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगी, मेरी बातें उलट हो जाती हैं, जो गजाल ने कहा है मेरे दिल से दुआ है बस। हां बस ठीक है, दुआ दे दो तुम। राबिया मीरब, आप लोगों ने श्रेयस अय्यर का सॉन्ग देखा है? नहीं यार नहीं देखा उन्होंने, वो रील्स अपलोड करते हैं। आप लोग प्लीज उसकी पिक्चर्स बना के शेयर करें हमारे साथ। अभी नया है उनके में। अच्छा एक कमेंट आया है कि कादिर वाज ट्रोलिंग बुमराह एंड सेइंग दैट बुमराह टेलेंडर को आउट कर रहा है। कादिर को अब समझ आ गया होगा टेलेंडर को आउट करना एक आर्ट होता है। हाँ सही बात है, कहने दें यार, लोगों को इतनी बातें याद होती हैं। कल कादिर आए तो कादिर आके कहते हैं कि शाहीन जो है वो बड़ा अच्छा फैसला है शाहीन को कप्तान बनाने का, शाहीन जो है वो आगे बड़ा अच्छा कंटिन्यू करेगा, आगे तक यही रहेगा। किसी ने कमेंट किया हुआ था, कादिर साहब आप तो जब रिजवान कैप्टन बना था आपने तब भी यही कहा था कि 2027 तक रिजवान जो है वो कंफर्म कैप्टन है। कि लिटरली लोगों को इतनी बातें याद होती हैं कि हमें खुद नहीं, हमें भूल जाता है बोल के। हाँ लोग नहीं भूलते, लोग नहीं भूलते। मतलब आज हम बाबर आजम का 100 देखेंगे और कल विराट कोहली का हो सकता है।
बिकॉज कल जो वनडे मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, कल मुझे लगता है कि विराट कोहली अच्छा करे, बिकॉज उनके फेवरेट वेन्यू पे मैच हो रहा है एडिलेड में। उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा। और मैं एक और रिकॉर्ड देख रहा था, मैं बड़ी हैरानी हुई कि 17 साल से एडिलेड में इंडिया वनडे मैच हारा ही नहीं है। तो एडिलेड जो इंडिया का बेस्ट, इंडिया के लिए जो बेस्ट ग्राउंड है, तो होप सो कल वहां पे वो अच्छा खेलें। जितना अगर आप हाईलाइट ना करते ना तो सिचुएशन डिफरेंट नहीं, कल बिकॉज विराट कोहली का एक फेलियर आ गया, और ऐसा कम ही होता है कि विराट कोहली के डबल फेलियर्स आए। जो भी कोई रिकॉर्ड बताता है ना उसे ऐसी नजर लगती है। एक मैच की परफॉर्मेंस के पीछे लोग इतने पागल हो जाते हैं ना, सोशल मीडिया पे भी रील्स चल रही हैं, वकार की आंखों में देयर इज नो हंगर फॉर रन्स एनीमोर। वकार कह रहा हूँ, सॉरी, विराट की आंखों में देयर इज नो हंगर फॉर रन्स एनीमोर। वकार पता नहीं कहाँ से आ गए। रोहित शर्मा इज गॉन, विराट इज गॉन, फ्यूचर अभी सारा यंगस्टर्स का है, यशस्वी को लाओ, इसको लाओ,